Good morning, students. My name is Dheeraj Sharma from Bhaurav Deva सरस्वती विद्या मंदिर. क्लास 6 का चैप्टर पेरीमीटर एरिया हम सीखेंगे. ये चैप्टर 10 है. बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये. तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पेरीमीटर और एरिया क्या होता है. तो देखिए, पेरीमीटर एंड एरिया आर टू इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल मैथमेटिकल टॉपिक. They help you to quantify physical space and also provide the foundation for more advanced mathematical found in algebra, trigonometry and calculus. Perimeter क्या है? Perimeter is a measurement of the distance around a shape, and area gives us an idea of how much surface the shape covered. तो देखिए, पेरीमीटर क्या होता है. पेरीमीटर अभी हमने सीखा कि जो बाउंड्री होती है, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स. तो पेरीमीटर इज अ मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस अराउंड अ शेप. कोई भी शेप है, उसके चारों ओर की जो टोटल डिस्टेंस होती है वो पेरीमीटर कहलाती है. तो यहाँ देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ 2-dimensional शेप इज द डिस्टेंस अराउंड द शेप. You can think of wrapping a string around a triangle. The length of this string would be the perimeter of the triangle. Or walking around the outside of a park, you walk the distance of the park is called perimeter. तो देखिए, पेरीमीटर क्या है. पेरीमीटर कोई भी शेप है, यानी 2D शेप है, उसके चारों ओर की जो बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है वो पेरीमीटर होती है. और एरिया ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्थान, जितना स्थान घेरती है उसको पेरीमीटर एरिया कहते हैं. तो यहां पर देखिए, नॉलेज ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर इज अप्लाइड प्रैक्टिकली बाय पीपल ऑन अ डेली बेसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई देखिए, हम डेली लाइफ में पेरीमीटर और एरिया की बात करते हैं. अब जैसे कि जिस रूम में हम खड़े हुए हैं, तो उसका एरिया कितना होगा, इसकी एक साइड का पेरीमीटर कितना होगा. या कोई टेबल टॉप है, टेबल टॉप का पेरीमीटर कितना होगा. ये बोर्ड आप देख रहे हैं, इस बोर्ड का पेरीमीटर कितना होगा. तो इसकी टोटल जो लेंथ है, यानी लेंथ और ये ब्रेड्थ होगी, तो इनका जो सम होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दिस बोर्ड इज कॉल्ड पेरीमीटर. तो देखिए, इफ द शेप इज ए पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन, यू नो पॉलीगॉन क्या होता है कि जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है. ए क्लोज फिगर विच इज मेड बाय लाइन सेगमेंट. इफ द शेप इज अ पॉलीगॉन, देन यू कैन ऐड अप ऑल द लेंथ ऑफ साइड टू फाइंड द पेरीमीटर. यानी कोई भी पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, और नंबर ऑफ साइड जितनी भी होती है उनका यदि हम सम कर देंगे तो वो पेरीमीटर निकल जाएगा. लेकिन बी केयरफुल टू मेक श्योर दैट ऑल द लेंथ आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट. जितनी भी जो यूनिट्स हैं, जितने भी मतलब इसकी, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड की जितनी भी साइड है वो सेम यूनिट में होनी चाहिए, या मीटर में होनी चाहिए या सेंटीमीटर में होनी चाहिए. यू मेजर पेरीमीटर इन लीनियर यूनिट, यानी सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर, इस तरीके से हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं. विच इज वन डायमेंशनल एग्जांपल ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर लेंथ. लेंथ को हम किस में मेजर कर सकते हैं, इंच, सेंटीमीटर और फीट. अब देखिए, क्या होता है कि जो 2D शेप होते हैं, यानी स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है. इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जानते हैं, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स इक्वल होती हैं. पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन. रेगुलर का मतलब होता है कि सारी साइड इक्वल हो, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल. जैसे हम इसको, जो स्क्वायर है, स्क्वायर इज आल्सो रेगुलर शेप, रेगुलर पॉलीगॉन. तो रेगुलर पेंटागन जिसकी 5 साइड्स होती हैं और 5 इक्वल साइड्स होती हैं. इसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन. हेक्सागोन में 6 साइड होती हैं, 6 इक्वल साइड्स होती हैं. तो यहां पर देखिए, फॉर्मूले दे रखे हैं. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, कोई भी
स्क्वायर है उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, यदि हमें साइड गिवन है तो 4 इंटू साइड हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रिड्थ, यानी लेंथ और ब्रिड्थ को, ये लेंथ होगी जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड एक रेक्टेंगुलर शेप में है, इसकी लेंथ और ब्रिड्थ को प्लस कर लेते हैं, यानी वन साइड यानी वन लेंथ को और वन ब्रिड्थ को प्लस कर लेते हैं और फिर 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 इंटू साइड, यानी साइड जब आपको गिवन होगी तो आप उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन जिसकी 5 साइड होती है तो 5 इंटू साइड हो जाएगा इसका, और पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इसका हो जाएगा 6 इंटू साइड। तो यहां पर देखिए कुछ शेप दे रखे हैं कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये कुछ शेप है तो इनका पेरीमीटर यदि हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द शेप, यानी यहां पर जितनी भी साइड आपको दे रखी है, यानी टोटल मेजरमेंट ऑफ मतलब अराउंड द शेप जितना भी, जैसे सपोज हमें इसका ये जो फिगर दे रखा है इसमें हमें इसका पॉलीगॉन पेरीमीटर निकालना है तो इनकी सारी साइडों को प्लस कर देंगे, 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 4, यानी पेरीमीटर ऑफ दिस शेप हो जाएगा 3 5 8 और 4 12। तो इसका पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यूनिट जो होगी वो क्या होगी, लीनियर में होगी, दैट मीन्स यदि इसकी जो साइड्स है वो सेंटीमीटर में तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जब हम इस शेप का पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो सम ऑफ ऑल साइड, तो इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए 23 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 35, यानी इसकी सारी साइडों को प्लस कर देंगे। ऐसे ये सी वाला शेप है तो इसमें सम ऑफ ऑल साइड्स, अब यहां पर देखिए ये जो शेप है ये इसकी सारी साइड 15 है, तो जब 15 है तो ये शेप क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर शेप में होगी तो 4 इंटू साइड हम इसको कह सकते हैं। ऐसे ही ये देखें ये पेंटागन है, पेंटागन की 5 साइड होती है तो रेगुलर पेंटागन की 5 इक्वल साइड्स होती हैं तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 5 इंटू साइड, दैट मीन्स 5 इंटू 4 20। अब यहां पर जो ये शेप दे रखी है, ई वाली शेप दे रखी है, तो इसमें जो अराउंड में जितनी भी लेंथ आपको दे रखी है उनका सब प्लस कर देंगे तो इसकी पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा, यानी पेरीमीटर ऑफ दिस शेप इक्वल टू 2.5 प्लस 2.5 प्लस 0.5 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 0.5, जब प्लस कर देंगे तो इसका पेरीमीटर भी आ जाएगा। ऐसे जैसे इस शेप का पेरीमीटर हमें निकालना है तो इस शेप का पेरीमीटर यानी जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये इस सारी बाउंड्री का पेरीमीटर यानी इन सभी साइडों को प्लस करना पड़ेगा हमें, इस सभी को प्लस करके हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए इसको किया है, पेरीमीटर ऑफ द शेप क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो फर्स्ट का पेरीमीटर क्या हो जाएगा यहां पर देख रहे हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 ये 12 हो जाएगा। इसी तरीके से पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो दूसरे शेप का पेरीमीटर हो जाएगा, सभी साइडों को प्लस कर देंगे 133 हो जाएगा। इसी तरीके से पेरीमीटर जो तीसरा शेप है उसका 60 हो जाएगा। इसी तरीके से हम किसी भी शेप का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे वर्ड प्रॉब्लम में यदि आता है कि द लीड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर, यहां पर देखिए लीड दे रखी है रेक्टेंगुलर बॉक्स की, जिसकी साइड रेक्टेंगुलर बॉक्स की साइड 40 सेंटीमीटर दे रखी है बाय 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये लेंथ हो जाएगी और ये विड्थ हो जाएगी। इस शील्ड अराउंड विद टेप, यानी कोई रेक्टेंगुलर शेप है उसको हमें टेप से सील्ड करना है। तो देखिए यहां से हम चारों तरफ से उसको टेप से सील्ड करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या निकालेंगे, कितनी टेप यूज होगी, तो उसके लिए पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो देखिए पेरीमीटर यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है
2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ आपकी 40 हो गई और विड्थ 10 सेंटीमीटर हो गई, तो 40 प्लस 10 50, 50 टू जा 100 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द टेप इज 100 सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहां पर देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टेबल टॉप मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। यानी टेबल टॉप किस शेप में होता है, आप ये देखते हैं कि भाई टेबल टॉप जो होती है वो रेक्टेंगल शेप में होती है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखिए, अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहां पर देखिए 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और ये 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस यूनिट को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम यूनिट में होना चाहिए। तो यहां पर देखिए मीटर और सेंटीमीटर आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं लेंथ ऑफ टेबल टॉप 2 मीटर 25 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 2.25। भाई देखिए 2 प्लस ये 25, अब 25 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2.25 मीटर। तो यहां पर इस तरीके से ये दिया हुआ है लेंथ ऑफ टेबल टॉप, ये 2.25 हो जाएगा। जिस तरीके से हमने ये किया, विड्थ ऑफ टेबल टॉप क्या हो जाएगा, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 1.50 हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप, ये फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, क्योंकि जो टेबल टॉप जो होती है वो रेक्टेंगल की शेप में होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिए दोनों को प्लस किया, इन दोनों को प्लस किया, तो यहां से 3.575 आ जाएगा। फिर इसकी 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 मीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप इज 7.5 मीटर, क्योंकि हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 10.1 का एनसीईआरटी का, कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड विड्थ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप क्या हो जाएगी, देखिए ये क्या है, वुडन स्ट्रिप किस शेप में होती है, रेक्टेंगल की शेप में होती है। तो रेक्टेंगल की शेप में भाई जब होगी तो यहाँ पर आपको लेंथ एंड विड्थ दे रखी है, ये 32 लेंथ हो गई और 21 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो गई। तो इसकी टोटल लेंथ यदि हम निकालेंगे, भाई ये देखिए ये कोई वुडन स्ट्रिप है, तो जब हम इसकी टोटल लेंथ निकालेंगे यहाँ से, तो क्या फाइंड हम करेंगे, रेक्टेंगल की पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ, तो यहां पर 2 लेंथ प्लस विड्थ फॉर्मूला होता है, तो यहां पर प्लस करेंगे तो ये 53 आ गया, 53 2 जा ये आ जाएगा 106 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर, ईच साइड is to be fenced with 4 rows of wire। देखिए यहां पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है। तो यहां पर सबसे पहले हम इस शेप बना लेंगे रेक्टेंगल के शेप में। ये 0.7 किलोमीटर, तो यहां पर जो 0.7 ये लेंथ हो जाएगी, इसी तरीके से ये विड्थ हो जाएगी 0.5 किलोमीटर। ईच साइड इज फेंस्ड, यानी इसको फेंसिंग का मतलब उसके चारों तरफ कोई मतलब वायर को रैप कर दिया जाए। तो यहां से इस तरीके से रैप कर दिया जाए, तो 4 रोज यानी 4 बार उसको रैप किया, तो उसका मतलब व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर, कितने वायर की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, जो फील्ड है, फील्ड रेक्टेंगल की शेप में, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई। तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ हो जाएगी। तो यहाँ से हम करेंगे लेंथ 0.7
प्लस 0.5, इनको प्लस करेंगे 1.2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4 किलोमीटर। तो ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 4 रोज, तो यहाँ से 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 4 इंटू 2.4, तो ये हो जाएगा 9.6 किलोमीटर। तो दैट मीन्स लेंथ ऑफ रोप क्या हो जाएगी 9.6 किलोमीटर।